बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, राणा सनाउल्लाह साहब ने एक दफ़ा फिर तस्दीक कर दी है उस बात की जो हम बार बार करते हैं लेकिन एस्टेब्लिशमेंट भाग जाती है। याद है सुहेल वड़ाइच साहब ने यही बात की थी, तो सुहेल वड़ाइच साहब से नाराज़गी हो गई थी। वो आज तक आर्मी चीफ को बनाने के लिए मीठे मीठे कॉलम लिखते हैं। वो आज तक एस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा दूर करने के लिए मीठे मीठे कॉलम्स लिखते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, खुशामद और तारीफ़ें करते हैं आर्मी चीफ की कि उनसे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं, उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं, उनसे ज़्यादा बावकार कोई नहीं, उनसे ज़्यादा बेहतरीन कोई नहीं, उनसे ज़्यादा आजिज़ी और इनकसारी वाला कोई नहीं, उनसे ज़्यादा बहादुर कोई नहीं। ये सारा कुछ जो है वो पुरज़ाना की बुनियाद पर ये लिखते हैं। बहुत ज़्यादा खुशामद कर रहे हैं और मीठे मीठे कॉलम लिख के कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आर्मी चीफ का गुस्सा कम हो जाए, क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब ने वो कहानी जो आर्मी चीफ साहब ने कही वो सुना दी थी बाहर आके कि जनाब ये तो कहते हैं कि माफ़ी मांगे इमरान खान। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एक दफ़ा फिर तस्दीक कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बार बार कहा गया, ये नहीं कह रहे कि मैं कहता हूँ, ये हम कहते हैं, बार बार कहा गया जब इस तरह का सीगा इस्तेमाल किया जाए ना जहाँ पे जो फाइल है वो गायब हो, तो आप समझ लें फाइल जो है वो पाकिस्तान की एजेंसियां हैं, काम डालने वाला पाकिस्तान का, कहने वाला पाकिस्तान की एजेंसियां हैं। उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बार बार कहा गया कि सिद्के दिल से माफ़ी मांगकर अपने मामला ठीक करें। यदि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी फिर आपके मामला ठीक हो गए। तो इमरान खान तो माफ़ी नहीं मांगता भाई, अब तक की जो इतला है उसके मुताबिक तो इमरान खान माफ़ी नहीं मांगता, और ये आपकी ख्वाहिश ही रह जाएगी कि इमरान खान को अब डरा हुआ देखें या उससे आप माफ़ी मंगवाएं। अब इमरान खान का करना क्या है ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो इनके सीने के ऊपर चढ़कर बैठा है और इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है। बड़े लोगों ने समझाया, बड़े लोगों ने मिन्नत तरला किया, बड़े लोगों ने इमरान खान साहब के लिए कॉलम लिखे, प्रोग्राम्स किए, जाकर मिलते रहे कि अल्लाह दा वास्ता इन्नी माफ़ी मांग लो, चलो इन्नी गल कर लो। इमरान खान ने एक कदम पीछे हटने से इनकार किया। तो ये है जनाब अब तक सूरत हाल। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी उसी खबर की तस्दीक कर दी है। नाज़रीन, बड़ी खबर जो आने जा रही है ना वो आ रही है आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी एक बड़ा एक्शन करने जा रही है। उनके बड़े संजीदा और देरीना मुतालबात हैं और जायज़ मुतालबात हैं। वो मुतालबात मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूं। ज़रा ये तस्वीर आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये मजदूरों को भर भर के ले जाया जा रहा है रावलपिंडी से और इन्हें पहुंचाया जा रहा है आज़ाद कश्मीर। वो क्यों? इन्हें आज़ाद कश्मीर पहुंचाया जा रहा है दीगर शहरों से इकट्ठा करके कि वहां पे एक जलसा करना है। लगभग 1 दर्जन के करीब सियासी शख्सियात और जमातें इकट्ठी की गई हैं और इतने सारे ग्रोहों को इकट्ठा करके वहां पे भी एक पीडीएम एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है, वहां की हुकूमत को भी साथ मिलाया है और मिलाकर अब उनका एक जलसा रख लिया। ये जलसे का अगर आप स्टेज देखें तो सबके मुंह लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बंदे हैं। तो ये सारे जो है जनाब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर तो अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ निकल पड़े हैं कि जनाब हम ताकत शो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ जलसा करने के लिए जो मजदूर तबका है उसको रावलपिंडी से कोस्टरों के अंदर भर भर के पहुंचाया जा रहा है और अवाम जो है वो रास्ते में खड़ी होकर तालियां बजा रही है, इनका मजाक उड़ा रही है कि अपनी औकात चेक करो, तुम लोग किस काबिल रह गए हो। ये हालात हैं पाकिस्तान की एजेंसियों के और ये औकात रह गई है इनकी अवाम के सामने। अवाम वहाँ पे खड़ी होकर मजाक उड़ा रही है। अब जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं जी हम इकट्ठे होके तो एजेंसियों के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ जो अवाम है वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़ी है। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात बड़े सख्त हैं। अब उनके मुतालबात मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़े जायज़ उनके मुतालबात हैं और 29 तारीख को उन्होंने निकलने का ऐलान कर दिया। 29 से पहले अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई माहौल अपना बना लें या कुछ ऐसा कर लें कि थोड़ी इनकी भी बातचीत बन जाए, लेकिन बात बन नहीं रही। बात ना बनने की जो सादा वजह है ना वो ये है कि अवामी सपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान से, रावलपिंडी से, मुख्तलिफ शहरों से बंदे ले जाए जा रहे हैं जलसा करने के लिए आज़ाद कश्मीर में। आज आज़ाद कश्मीर में लीडरशिप तो मौजूद है, जो एस्टेब्लिशमेंट के टुकड़ों पे लीडर बने हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल करके लीडर बने हैं, वो वहाँ मौजूद तो हैं, लेकिन उनके पास पब्लिक नहीं है। पब्लिक उन्हें पाकिस्तान से भेजी जा रही है आज़ाद कश्मीर में। तो आज़ाद कश्मीर की जो पब्लिक है वो अपनी लोकल लीडरशिप के साथ खड़ी है। अवामी एक्शन कमेटी, उनके मुतालबात सुने आप।
वैसे अवामी एक्शन कमेटी ने एस्टेब्लिशमेंट का पूरा ही बंदोबस्त कर दिया है जो उनके मुतालबात हैं। आप देखें तो एक तो उन्होंने कहा जी कि हुक्मरान अशराफिया की मुराद का फौरी तौर पे खात्मा किया जाए, मोबाइल कंपनियों की लूट मार का खात्मा किया जाए, मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तानियों के नाम पर असेंबली नशिस्तों का खात्मा किया जाए। ये एस्टेब्लिशमेंट को इंतहाई नापसंद है। ये वो 12 सीटें हैं जो एस्टेब्लिशमेंट बाहर से लेकर आती है बंदे जितवा के, और इनकी बुनियाद पे वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पे कंट्रोल करते हैं। अब वो कह रहे हैं जी आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत बनेगी वो आज़ाद कश्मीर के लोग ही वोट डालेंगे। ये अब आप पाकिस्तान से सीटें ना लेकर आए और लाके इसका हिस्सा ना बनाएं। तो ये एक टेक्निकल चीज़ उन्होंने पकड़ ली है। फिर कुछ सड़कों की तामीर के हवाले से उन्होंने कहा, कुछ शोहदा है उनकी फैमिलीज में मुलाजमतों के हवाले से उन्होंने कहा। एक वो कहते हैं जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आज़ाद कश्मीर में बनेगा तो आज़ाद कश्मीर के शहरी पूरी दुनिया में ट्रैवल कर पाएंगे और वापस आज़ाद कश्मीर जा पाएंगे। इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं होगा। ये एक इंडिपेंडेंस के लिए अपनी ज़्यादा खुद मुख्तारी के लिए ये उनका एक बड़ा मुतालबा है। फिर लकड़ी की स्मगलिंग, अब ये कारोबार आपको पता है टिम्बर माफिया करता है, इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट भी मुलव्वस है, सियासतदान भी मुलव्वस है, लोग अरबों रुपया बनाते हैं। तो उन्होंने कहा लकड़ी की स्मगलिंग जो है वो रोकी जाए, नौकरियों में महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के कोटे का खात्मा किया जाए, आज़ाद कश्मीर में कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए, पीने का साफ पानी दें, आबपाशी ज़राअत के लिए पानी की फराहमी का बंदोबस्त किया जाए, बिजली के मामलात, आटे के मामलात, कुछ सड़कों के मामलात हैं, कुछ दीगर चीज़ें, यानी इनके मुतालबात बहुत ज़्यादा हैं। माजूर अफराद का कोटा है, रोज़गार की फराहमी है और ताजरान का तहफ़्फ़ुज़ है, नॉन कस्टम गाड़ियों और ट्रांसपोर्टर को जुर्माने और टैक्सेस का मामला है, और रिश्वत और सिफारिश और सफारशी कल्चर और ये जो करप्शन है इसका खात्मा करने का मामला है। अदलिया में वो इस्लाहात मांग रहे हैं। तो इन्होंने बड़े ज़बरदस्त मुतालबात किए हैं आज़ाद कश्मीर की जो अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने। इसमें अब इन्होंने कहा जी ये मुतालबात तस्लीम किए जाएं, हम सब ने ये मुतालबात मिलकर बनाए हैं, और ये नहीं होता तो फिर अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज में भरपूर शिरकत करें तमाम ख़वातीन व हज़रात। 29 सितंबर फैसला कुन जंग, सब निकलो अपने हक के लिए, मंजानिब जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। अब आप देखें यहाँ पे किसी लीडर का नाम नहीं, यही तो पंगा है। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है उनकी लड़ाई जब भी हो किसी लीडर के साथ हो, बंदा काबू पार्टी काबू, बंदा काबू अवाम काबू। तो एस्टैब्लिशमेंट का हमेशा ये तरीकाकार रहा है कि वो अवाम से नहीं लड़े, उन्होंने लीडर्स खड़े किए। जब भी कभी अवाम खड़ी होती है तो वो उनको एक लीडर दे देते हैं, बीच में से अपना बंदा इंजेक्ट कर देते हैं, एक बंदा आ गया, उसको लीडर बनाते हैं, फिर बंदा काबू कर देते हैं, अवाम भी आहिस्ता आहिस्ता काबू आ जाती है। आज़ाद कश्मीर में ये हो नहीं रहा। आप इस पोस्टर पे देखें, ये जो उनके मुतालबात की फहरिस्त है, इसमें आपको किसी का चेहरा नजर नहीं आएगा, आपको कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। बहुत सारे लीडर हैं यहाँ पे, बेशुमार लोग इसके अंदर शामिल हैं, बहुत सारे नौजवान हैं जो लीडर बन चुके हैं। तो इकबाल के शेर के मुताबिक तो अब मामला ये है कि ये जितने भी नौजवान हैं या जितने भी लोग हैं, इसमें कोई अपनी तस्वीर नहीं लगाता, अपना फोटो नहीं चिपकाता। ये है एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा मसला। एस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रॉब्लम ये है कि कैसे वो इनको टैकल करें। इनका बड़ा कौन है? ये जिसको पकड़ते हैं नौजवान पीछे से नारा लगाते हैं कि छोड़ो नहीं तो हमारे, छोड़ना पड़ जाता है। तो वहां सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।